आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, शायद सलाद के तौर पर हमारे घरों में सबसे ज़्यादा उसी का इस्तेमाल होता है। सलाद के अलावा जूस उसका पिया जाता है, सूप बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसके अचार का इस्तेमाल होता है, खीर बनाई जाती है और सर्दियों के इस मौसम में इसके हलवे का बहुत एहतमाम होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। आज हम लोग बात करेंगे गाजर, जिसे हम लोग कैरेट कहते हैं। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो वो कहलाता है डाउकस कैरोटा। पूरे साल इस्तेमाल होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि सर्दियों में अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। सर्दियों में आमतौर पर पिंक कलर की गाजर मिलती है और गर्मियों में जो मिलती है वो थोड़ी येलोइश या ऑरेंजिश होती है। वैसे और कई कलर के ब्लैक यानी पर्पल कलर का भी मिलता है, कहीं कहीं वाइट भी मिलता है, लेकिन हमारे आसपास आमतौर पर सर्दियों में पिंकिश और गर्मियों में येलोइश मिलती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू सबकी तकरीबन बराबर होती है और इसका मिजाज गर्म होता है। अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो 100 ग्राम अगर हम लोग गाजर की बात करते हैं तो तकरीबन 88% तो इसमें वाटर है, 40 के आसपास कैलोरीज पाई जाती हैं, बहुत थोड़ा सा प्रोटीन और बहुत थोड़ा सा फैट है, कार्बोहाइड्रेट 9.6 ग्राम के आसपास है और फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम में तकरीबन 3 ग्राम के आसपास 2.8 ग्राम करीब फाइबर पाया जाता है। विटामिन बहुत से हैं, विटामिन ए है, सी है, विटामिन के है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत से विटामिन है, विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहते हैं, खास तौर पर इसका जिक्र होगा। कई तरह के मिनरल्स हैं, जिस भी मिनरल का आप नाम लीजिए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, सारे के सारे मिनरल्स इसमें मिलते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं इसके अंदर, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है, लाइकोपीन्स हैं। तो ये तमाम तरह के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे हुए हैं गाजर, इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसका मज़ा भी बड़ा क्रंची है खाने में और बड़ा स्वीट मीठा सा लगता है, तो बहुत मज़ेदार भी होता है खाने में। आइए अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे पहला फ़ायदा जो हम सब जानते हैं कि हमारी आँखों के लिए, हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन पाए जाते हैं ये प्रो विटामिन ए कहलाते हैं। जब हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन जाता है तो हमारी बॉडी उनको विटामिन ए में कन्वर्ट करती है और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी विज़न को ठीक रखता है। इसके अलावा विटामिन ए हमारी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो विटामिन ए गाजर में बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलती है। अगर हम एक मीडियम साइज़ का गाजर रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन हमें डेली ज़रूरत का विटामिन ए मिल जाता है। इसमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन जो पाया जाता है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी रोशनी में आंखों की कमजोरी आती है, जो विजन लॉस होता है, उसको रोकने में मदद करती है। तो आंखों की ओवरऑल हेल्थ के लिए गाजर का इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हाजमे को ठीक रखता है। देखिए, जब हम इसको गाजर को चबा कर खाते हैं तो हमारे दांतों को मजबूती देता है, हमारे मुंह के स्वास्थ्य को ठीक रहता है, सलाइवा के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसमें जो फाइबर पाया जाता है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, ये दोनों फाइबर हमारे पाचन को अच्छा रखने में मदद करते हैं। सॉल्युबल फाइबर गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भोजन का काम करते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में अच्छी तादाद में होते हैं तो वो न सिर्फ हमारे पाचन को ठीक रखते हैं बल्कि हमें कई तरह से और फ़ायदा करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। तो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए गाजर का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। और जो इसमें इनसॉल्युबल फाइबर हैं वो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियों से बचाते हैं, हमारे स्टूल के बल को बढ़ाते हैं। तो स्टूल जो है वो ठीक से पास होता है, कब्ज नहीं होने देता है।
तो गाजर का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, पोटेशियम है, तो ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए, मीठा होने के बाद भी गाजर डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों कम होता है, तो डायबिटीज़ वाले हमारे साथी भी गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आँखों के लिए हो गया, पाचन के लिए हो गया, डायबिटीज़ के लिए हो गया, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करती हैं। इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की भी ताकत है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो जाहिर है कि हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है गाजर का इस्तेमाल। स्किन को ग्लो देता है, जो कि विटामिन सी है, और विटामिन सी इम्यूनिटी के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं, हमारी ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारी एनर्जी को, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। गाजर का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए भी किया जाता है, यानी हम अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं गाजर का इस्तेमाल करके। देखिए, बहुत ही लो कैलोरी है और इसमें कई तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो हमें मोटापे से बचाने में, अपने वज़न को घटाने में और अपने वज़न को मेंटेन करने में मदद करता है गाजर का इस्तेमाल। हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा है, कई तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन के है। एनीमिया से हमें बचाता है, क्योंकि इसमें आयरन है और इसमें विटामिन सी है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, तो हमें कई तरह की बीमारियों से बचा के रखता है। तो हमें गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कितना करना है? तो 1 से 2 मीडियम साइज़ की गाजर का इस्तेमाल पूरे दिन में आराम से किया जा सकता है, और इसे हम बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान ऐसा नहीं है। कभी कभी हम जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जूस को और बेहतर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उसमें एक छोटा टुकड़ा चुकंदर का, 2-4 मिंट की पत्तियां, 2-4 धनिया की पत्तियां डाल के उसका जूस बनाएं। जूस जब भी हम पिए, ख्याल ये रखना है कि हमें उसको छानना नहीं है, मिक्सी में यूं ही उसको ब्लेंड करके और वैसे पूरा निकाल के पीना है, क्योंकि अगर हम छान देंगे तो फाइबर कंटेंट सबका सब निकल जाएगा, तो हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो और तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपकी अपनी सेहत जैसी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक छोटी सी खूबसूरत ही दिखने वाली और बहुत आसानी से मिलने वाली ये गाजर न सिर्फ हमें खाने में मज़ा देती है, हमारे पेट को भरती है, बल्कि हमें कई तरह की बीमारियों से बचा के रखती है। तो हमें गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ मॉडरेशन में जब भी इस्तेमाल करें। अगर हम बहुत ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल करते हैं तो एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कैरोटीनीमिया। कैरोटीनीमिया इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज, यानी हल्का सा पीला हो जाता है। इस जो इसमें बीटा कैरोटीन यानी कैरोटीन कंटेंट है उसकी वजह से। इसका कोई नुकसान नहीं है, जब हम खाना बंद कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूं इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपके करीबी लोगों को भी गाजर की इन अहमियत के बारे में मालूम हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।